फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुस्तफ़ा कमाल के वकील ने बताया उनके मौकिल ने माफ़ी मांगी है। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या फैसल वोडा की जानिब से माफ़ी जमा कराई गई है। फैसल वोडा ने कहा माफ़ी के लिए जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपने तो मजहबी स्कॉलर्स से मशवरा करने का भी लिखा है। मीडिया चैनल्स की जानिब से वकील फैसल सिद्दीकी अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने कहा आप किस तरह मीडिया इदारों की जानिब से पेश हो सकते हैं। किसी एक मीडिया की जानिब से भी तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया। कम से कम किसी जिम्मेदार अफसर का दस्तखत शुदा जवाब जमा होना चाहिए था। फैसल सिद्दीकी ने कहा मीडिया इदारों को शो कॉज नोटिस नहीं थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन और साबिक सदर ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्जामात। बाइडेन के दौर में दुनिया में अमरीका की इज्जत में कमी आई। बाइडेन ने अफगानिस्तान से इनखला को शर्मनाक तरीन दिन बना दिया। बाइडेन के दौर में कोरोना में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। टैक्स में छूट देने से मजीद नौकरियों के मौके पैदा होंगे। ईरान मेरे दौर में कमजोर हो चुका था। हमास कभी हमला नहीं कर सकती थी। बाइडेन इसराइल को हमास के खात्मे से रोक रहे हैं। बाइडेन ने जवाब दिया जब मैंने सदारत का ओहदा संभाला मईशत की हालत बहुत ख़राब थी। जिस तरह हमने कोरोना को संभाला हमें इसका क्रेडिट नहीं दिया गया। बोले ट्रंप दौर में टैक्स छूट से सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचा। कहा इसराइल हमास जंग के खात्मे के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल मंसूबा पेश किया। हम इसराइल के साथ हैं। हमास का खात्मा होना चाहिए। सदर बाइडेन ने कहा कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस मुजरिम कैसे मुहिब्बे वतन हो सकते हैं। ट्रंप ने 6 जनवरी को अपने हामियों को हमले के लिए उकसाया। ट्रंप की काबीना में शामिल अक्सरियत आज ट्रंप की नामजदगी के खिलाफ है। ट्रंप ने अपने दौर में मिडिल क्लास को तबाह किया। ट्रंप ने मौसमियाती तब्दीली के लिए कुछ नहीं किया। अमरीका को पेरिस मुआहिदे से अलग किया। ट्रंप हारा हुआ और मायूस इंसान है। साबिक सदर ट्रंप ने जवाब में कहा कैपिटल हिल हमले के लिए नहीं कहा था, सबको पुरअमन रहने की हिदायत की। कैपिटल हिल हमला केस में मासूम अफराद का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। मैंने कुछ बुरा नहीं किया। धांधली ज़दा सिस्टम मेरे खिलाफ है। डेमोक्रेट जज मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे दौर में माहौलियाती आदाद व शुमार बेहतरीन थे। मौसमियाती तब्दीली के लिए पेरिस मुआहिदा खसारे के सिवा कुछ भी नहीं था। इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना हुए तो नताइज तस्लीम करूँगा। साबिक सदर ट्रंप ने हारा हुआ और मायूस कहने पर सदर बाइडेन से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया। बिल इत्तिफाक अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार दिया और उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। अमन के हवाले से सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है। कबाइल को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान की ग्रैंड कबायली जरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा रियासत उजलत में फैसले कर रही है। माजी के ऑपरेशन में कबाइलियों का मौशी कत्ल किया गया। नौजवानों की तालीम बर्बाद। खवातीन को भीख मांगने पर मजबूर किया गया। ऑपरेशन के बाद लोग वापस आए तो उनके घर नहीं थे। ऐसी क्या वजह थी कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म हाउस को वजाहत देना पड़ी। ईरान के साथ बात करके मसला हल कर लिया जाता है तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं। अफगानिस्तान से एक कमिटमेंट लेकर आया था। मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक हुआ था। इस हवाले से एक मैकेनिज्म तय होना था लेकिन नहीं किया गया। कौन है जो इस खत्ते में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहता। उमर अयूब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। बानी पीटीआई के नाम इस्तीफे का खत ट्वीट कर दिया। लिखा बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा। 22 जून को खत लिखा। शिबली फराज ने बानी पीटीआई को मेरा पैगाम पहुंचा दिया। इस्तीफ़ा कबूल करने पर बानी का शुक्रगुजार हूँ। बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। शेर अफजल मरवत का शिबली फराज से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। ट्वीट में उमर अयूब के इस्तीफे का खैर मकदम।
लिखा, अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उमर अयूब की पैरवी करनी चाहिए। चंद लोगों की वजह से पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। आरिफ अलवी साहब ने मुझे लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो आए थे मिलने के लिए और ये कि उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वो पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आगे कैसे जाता है, खान साहब को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनकी इनपुट लेनी पड़ेगी, वो फैसला करेंगे। आरिफ अलवी ने पैगाम दिया, मोहम्मद जुबैर पीटीआई में आना चाहते हैं। रऊफ हसन की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा मोहम्मद जुबैर पार्टी में आने के लिए दिलचस्पी रखते हैं तो बानी पीटीआई से गुफ्तगू की जाएगी। जो लोग पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ गए हैं उनकी वापसी मुश्किल है। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल भाग गए थे। फवाद चौधरी समेत बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कहानियाँ बनाई। मैं भी बैठकर पीटीवी और पीआईडी को लूटता तो मुझ पर भी मुकदमात बन जाते। अली मोहम्मद, शहरियार आफरीदी और शेर अफजल मरवत जैसे लोग पार्टी का असासा हैं। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ की बातचीत की पेशकश को मुस्तरद किया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया, मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी, डील नहीं करूँगा, मेरिट पर जेल से बाहर आऊँगा। अमेरिका को हमने नहीं कहा पाकिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर करे। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा, मुल्ज़िमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर मुकदमे के मैरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़िमों को सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही सजा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने 25 जून को फैसला महफूज किया था। निकाह केस में बानी और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ये केस खाबंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। पीटीआई का निकाह केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं, फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कानून और इंसाफ का तकाजा था कि केस में कोई पेचीदगी नहीं। निकाह केस को सियासी रंग दिया गया, अब हमारी तहरीक मजीद तेज चलेगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, हमारी कोशिश होगी निकाह केस को मरकजी अपील से ख़त्म कराया जाए। ये एक जाली और झूठा केस है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तों पर सेशन जज का फैसला मुनासिब नहीं। गैर अखलाकी और बेहुदा मुकदमे के अहदाफ मुकम्मल तौर पर सियासी हैं। ये फैसला बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ इंतकामी सिलसिले को दवाम बख्शेगा। इमरान खान का हमेशा सोच वो ये है कि मैं हूं तो ये मुल्क है। आज भी इस फैसले के बाद वो सोच कि पाकिस्तान को तोड़ने की सोच, पाकिस्तान को आग लगाने की सोच। फैसला खिलाफ आया तो इनके होश उड़ गए। इनकी पाकिस्तान को आग लगाने की सोच है। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, कहा इस मुल्क को बानी पीटीआई ने बहुत नुकसान पहुंचाया। ये सोशल मीडिया के वजीर आजम हैं। अवाम ने मुस्तरद किया कि जो मर्जी कर ले, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। महंगाई बेरोजगारी में कमी आएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। उसने थ्रू आउट अपने आप को पीटीआई का डिक्लेयर किया, बिल्कुल। उसने सर्टिफिकेट्स भी दिए, बिल्कुल। उसने विड्रॉल भी नहीं की जी। आपने इसको अदर देन पीटीआई कैसे ट्रीट? सर ये 13 को उनसे कहना पार्टी अफिलिएशन सर्टिफिकेट ले आओ, हाउ कुड दे ब्रिंग इट व्हेन द पार्टी कुड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन? Absolutely, we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. Your election program is kicking in. इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करके आर्टिकल 17 से इन्हिराफ किया गया।
मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ अपील में जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिक JUI के मंशूर में भी है, उन्हें तो मखसूस नशस्तें दे दी गईं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तिफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन सब जमातों को मखसूस नशस्तें देने के लिए मंशूर देखता है? सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर क्यों देखा गया? जस्टिस मुनीब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन को खुद आज़ाद डिक्लेयर किया, ये सूरत हाल आपकी अपनी पैदा करता है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। शादी करना चाहे उसकी अपनी चाहत है, लड़की को भी रजामंद होना चाहिए, तो दोनों बातें होंगी ना। तो इधर तो एक वो अपनी वाबस्तगी स्टैच्यू डिक्लेरेशन में अगर एक चीज़ एक बता रहे हैं, जी हो सकता है सियासी पार्टी चाहे कि नहीं आप मेरे कैंडिडेट बनो। जिस तरह शादी के लिए लड़की की रजामंदी जरूरी है, उसी तरह पार्टी से इंतखाब लड़ने के लिए मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ नजरियाती और डिक्लेरेशन PTI का दें तो कानून क्या कहता है। मुख्तलिफ शहरों के ROs अपने तरीके से काम करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, उम्मीदवार की डिक्लेरेशन और पार्टी के साथ वाबस्तगी जाहिर होना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने मामले को इंतखाबी निशान से कंफ्यूज क्यों किया? इलेक्शन कमीशन की अदालत को दिए दस्तावेजात में तनाज़ा है। मुझे आपका जवाब समझ नहीं आ रहा। कुछ हकाइक वाज़ेह होते हैं जिसके लिए आपका या मेरा बोलना ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान अमरीकी करारदाद का जवाब करारदाद से देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान के इलेक्शन पर अमरीकी करारदाद को बिला जवाज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, हम भी किसी मुल्क के खिलाफ ऐसी करारदाद ला सकते हैं, 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं, जवाबी करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, अपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, हमने अपनी गलतियों से CPAC को बैकफुट पर डाला, अपने सियासी ताल्लुकात खुद ख़राब किए। गज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, गज़ा, कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाकर दिखाएंगे। दासो वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त पर चीन का इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हमसफ़र से मुलाकात। दासो वाक़े पर पेशरफ्त से आगाह किया। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान ने मेहनत और पेशावराना अंदाज में इस केस को ट्रेस किया। पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त हैं। ये दोस्ती फौलाद से ज़्यादा मजबूत है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, ट्रेनिंग, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक बातचीत। चीन पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ताउन करेगा।